आज हमारे साथ इस मुल्क के मशहूर मारूफ गुलकार जो कि 4 से ज़ायद ज़ुबानों के अंदर इन्होंने गुलकारी की है, यूनुस जानी। और ये वो शख्सियत है जिनको हम खुद बचपन में इनके गानों को गुनगुनाया करते थे, जिनमें ख़ास तौर पर बुरो बुरो शिदी जाम्बो इनका गाना बहुत मशहूर हुआ था और पॉपुलर था और इनके कई सुपर हिट गाने इन्होंने दिए। लेकिन आज 40 साल इन्होंने फ़न की खिदमत की है। उसके बाद कई आने वाली जो न्यू जनरेशन है वो ज़रूर इन्हें भूल गई होगी। आज हम इनकी वो यादें ताज़ा करने के लिए आज हम इनके साथ मौजूद, हम इनसे जानेंगे। यूनुस भाई, आप बताइएगा आपका सफ़र का आगाज़ कब हुआ और इसमें जो आपके मशहूर सॉन्ग्स थे वो एक दो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, मुझे इस फील्ड में कम से कम 40 इयर्स हो गए, यानी 40 साल हो गए। और 40 साल से जो है ना मैं, क्योंकि ये एक ऐसा म्यूज़िक की दुनिया कैसी है कि ये जिन अगर किसी पे सवार हो जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है और ये लाइलाज मर्ज़ है। और म्यूज़िक आपको मालूम है कि लोग कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, बिल्कुल हकीकत बात है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप परेशानी में हैं, तो आप हारमोनियम खोल के बैठ जाएं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप बजाना जानते हैं, तो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। और इसके अलावा संगीत जो है वो आज के दौर में तो नहीं मालूम, बहुत सारे सिंगर आ गए, बहुत सारे गाने वाले आ गए, लेकिन इसमें सही और सच्चा और अच्छा गाने वाले बहुत कम हैं। क्योंकि बग़ैर सीखे अगर आप कोई काम करते हैं, मैंने अगर कोई चीज़ नहीं सीखी है चलाना, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइवरिंग, मोटरसाइकिल, बड़ी चीज़ों में हवाई जहाज़ ले लें, शिप ले लें, तो उसको सीखना पड़ेगा, तो फिर आप प्रॉपर उसको आप कर सकते हैं। ये भी बताएं यूनुस भाई के मौजूदा दौर के अंदर कहते हैं कि कदरदानों ने कदर करना छोड़ दी है फ़न की, तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा हुआ कि कदरदान नहीं रहे या फ़न नहीं रहा, दोनों में क्या चीज़ें? नहीं, असल में जो मेन बात वो आपकी मुझे अच्छी लगी कि जो कदरदान हैं वो शार्ट हो गए, वो जो पुराने लोग थे, क्योंकि अभी लोग इतने बिज़ी हो गए हैं, कुछ महंगाई की वजह से और कुछ माशी परेशानियों की वजह से, कि उनका ध्यान अब म्यूज़िक सुनने सुनाने की तरफ बहुत कम जाता है। ये भी सूरत हाल है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया हमारे सिंगर्स के साथ, गुलकारों के साथ, फ़न के साथ, के फ़न की कदर नहीं होती। और यहाँ भी बड़े बड़े फ़नकार भी आप देखें आज बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसी तरह लता मंगेशकर को आप देखें, दुनिया से चली गई, एक दुनिया का एक नाम था, उनका भी ये आखिरी अल्फाज जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि मेरे ये थे कि उनके कि मैं लता मंगेशकर दूसरा जन्म अगर होता है तो नहीं बनना चाहूँगी। उनका जो तकालीफ इस लता ने देखी वो दूसरे जन्म में मैं नहीं देखना चाहती। तो इतनी पॉपुलर सुपर हिट, और वो जिसके गले में उनके मज़हब के मुताबिक कहना कि भगवान बोलता था, ये सोच है। तो आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं, देखिए, वो तो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी जो पिछले दुनिया से रुखसत हो गई। उनके पास कोई पैसों की, माल की ऐसी कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दोबारा मैं नहीं जन्म लूँगी, उसकी वजह जो मेरे समझ में आती है, कुछ वो इब्तदाई दुश्वारियाँ भी बताती हैं जब उनके सफ़र का आगाज़। हाँ, इब्तिदा में तो ऐसे ही होता है ना कि पहले गलियों में, सड़कों में गाना पड़ता है। इस तरह हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मरहूम जनाब सुल्तान राही साहब हैं, और ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार हबीब साहब हैं, फिल्म स्टार एजाज़ साहब हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया। मैंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया, अल्लाह ताला ने नाम दिया, और नाम के साथ साथ काम होगा आपके पास तो फिर नाम होगा। तो जो मुझे आता था, जो मैं जानता था, मैंने आज भी मैं लगा हुआ हूँ, और अल्लाह के फजल करम से, अब आप भाइयों की दुआ से जब मैं माइक पकड़ता हूँ तो फिर हिसाब किताब ही अलग होता है। तो यूनुस भाई, जो पहले आपका एक रिदम था, आवाम के अंदर एक क्रेज़ था यूनुस जानी, वो पॉप जो है या वो सिंगिंग का जो स्टाइल आप लाए थे, वो बड़ा पॉपुलर उस दौर में था, आज भी है। आज की जनरेशन तो चाहती है ये, जैसे आपका वो एक है कि आपने जैसे ये गाना भी गाया था, बुरो बुरो श्री जाम्बो वाला, तुम दुम्बा रुम्बो टुम्बो, ये तो आज भी जनरेशन को चाहिए। लेकिन क्या वजह कि आप उस तरह उस अरूज तक नहीं आ रहे, उस तरह आपकी या नए जो डायरेक्टर है उनकी नज़र में नहीं है, या नई जनरेशन, अब डायरेक्टर भी तो बहुत कम उम्र आ गए ना आगे? जी, वजह दरअसल ये कि जो दिखता है वो बिकता है। तो पिछले दौर में ये था कि बहुत सारी कैसेट की कंपनियां थी, म्यूज़िक कंपनियां थी, बहुत सारे स्टूडियो थे, स्टूडियो भी तकरीबन ख़त्म हो गए। और अब तो मतलब कि थोड़ा बहुत अगर किसी ने गाना सीख लिया है
सीखा क्या, मतलब आता है उसको जैसे इधर उधर से पकड़ के, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा आर्टिस्ट बोलता है कि भाई मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपर मैं आज भी सीख रहा हूँ। लता मंगेशकर ने, मैडम नूरजहां ने, इन बड़े बड़े आर्टिस्टों ने, जो हमारे पाकिस्तान की जो पुराने भी आर्टिस्ट बहुत सारे, फरीदा खानम, इकबाल बानो और मेहदी हसन साहब, तो आखिरी दम तक वो यही कहते रहे कि हम अभी सीख रहे हैं, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो यूनुस जान साहब, कितनी ज़ुबानों में आप जो है गुलकारी कर लेते हैं? मैं 5-6 ज़ुबानों में गा लेता हूँ। तो पाकिस्तान की जानब से कोई अवार्ड आपको मिला, कोई ऐसा इतनी ज़ुबानों में? बलूचिस्तान हुकूमत तो बलोच ज़ुबान पर जो भी नगमे या जिन्होंने सिंगर्स हैं उनको बड़े अप्रिशिएट भी करती है, ये पाकिस्तान हुकूमत करती है। इस पर आपको भी कोई एजाज़ मिला? 40 साल आपकी इस सफ़र में, इस राह पे खिदमात हैं, आपका एक सॉन्ग, एक लफ्ज़ भी जो है वो भी कीमती अगर किसी की ज़ुबान पर आ जाता है, तो इस पर कोई आपको सराहा गया? नहीं, मुझे छोटे अवार्ड तो मेरे पास इतने पड़े हुए हैं घर में कि मैं बोरी भर लूँ तो कम पड़ेगा, लेकिन जो सरकारी अवार्ड होता है उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। सरकारी अवार्ड जो है ना, वो ऐसा होता है कि वो अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों में, तो सरकारी अवार्ड के लिए ऐसा है कि अभी तक मिला नहीं है। इंशाल्लाह वो वक्त अल्लाह ताला लाएगा। तो यूनुस जान साहब, अपना एक सॉन्ग जो बुरो बुरो शीदी जाम्बो, अगर ज़रा सा गुनगुना दें आवाम के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। हाँ, मैं वो गाना गा देता हूँ आपको। जी जी, जो चलिए अपनी पसंद का। जी, मैं अपनी पसंद का पंगा न ले मुझसे जानी, ढल जाएगी ये जवानी, प्यार किया मैंने तुझसे, ले जाए छल्ला निशानी, पंगा न ले मेरी जान, मुझसे ये वादा करो, जामा कलाद में मुझसे मिलो, मेरी जान मुझसे ये वादा करो, जामा कलात में मुझसे मिलो, छोड़े हुस्सा प्यार करेंगे, साथ रहेंगे सारी उम्र, पंगा न ले पंगा न ले मुझसे जानी, ढल जाएगी ये जवानी, प्यार किया मैंने तुझसे, ले जाए छल्ला निशानी। तो गाने बहुत सारे मेरे, क्योंकि मेरे 15 एल्बम हैं, सोनी कंपनी से, ईगल से, हीरा से, डायमंड से, और पीएमसी कंपनी से, टीपी से, बहुत सारी कंपनियों ने, पारस से कंपनी हुआ करती थी, वो अब टीपी हो गई है, उससे भी मेरे सिंधी बलोची एल्बम बहुत सारे हुए। तो इस चीज़ का तो मुझे ज़रा भी दुख नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ गाया। आप बैरून मुल्क भी जाते रहे, वहाँ भी आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, काफ़िले भी लेकर जाते रहे, पूरे बैंड अपने लेकर जाते रहे। ख़ास तौर पर लियारी को आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखा। लियारी आपकी पहचान, लियारी बना, लियारी और आप लियारी की पहचान बने, इस पर आप क्या कहेंगे? लियारी जो है ना, वो सिर्फ लियारी नहीं, गुलशन लियारी, क्योंकि वो गुलशन लियारी है। इसमें, इस गुलदस्ते में जो है ना, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े फुटबॉलर, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन वहाँ पैदा हुए, और जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत, लेकिन उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। मेरी ख़ुद पैदाइश लियारी की है, मैं कलरी एक इलाका है, मैं वहाँ की पैदाइश है। तो वहाँ कोई बहुत बुरा हाल है स्पोर्ट्समैनों का, बड़े बड़े अच्छे नाम, कुछ लोग ज़िंदा हैं, कुछ दुनिया से चले गए, कुछ बूढ़े हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने ख़ासकर, उन लोगों की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। फिर आखिरकार वो थक हार के अपनी साइड पकड़ ली। आप तो हिम्मत नहीं हारेंगे, आप तो अब भी जवानों की तरह आपके हौसले बुलंद है, अज़म है, अब भी कुछ करना चाहते हैं। आज भी वो मौक़े आपको मिले तो नए एल्बम, अब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो आप इसमें ज़रूर रोक चाहेंगे? नहीं, मैं तो हथियार फेंकने वाला नहीं हूँ। जब तक सांस में सांस है, जब तक जान में जान है, तो मैं अपने फ़न का पीछा नहीं छोड़ूंगा। जी, यूनुस जानी का जैसा कहना है कि वो हथियार फेंकने वाले अपने फ़न का पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक सांसें, ये साज़ भी चलेगा, ये सुर भी चलेंगे और ये आवाज़ भी चलेगी। यूनुस जानी जैसे उनका कहना था कि यूनुस जानी, पंगा ना ले मुझसे जानी।